हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका जो चैप्टर वाइज उत्तराखंड है वो नहीं आ पाया क्योंकि संडे को पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। यानी कि कल आएगा, कल से कंटिन्यू नेक्स्ट सैटरडे, फिर संडे ऑफ, फिर आपका कंटिन्यू रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं हर संडे को आप लोगों को कंप्यूटर भी कराऊँगी क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं हो पाती जब एग्ज़ाम आता है आपका कोई भी। तो अब जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं कंप्यूटर की भी हर संडे को एक। आज तो शॉर्ट वीडियो है, लेकिन अब जो नेक्स्ट संडे आएगा वहाँ पर आपको 1 या 2 घंटे की वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार की फाइल का संदर्भ देता है। CSS का मतलब क्या है यहाँ पे? केस केडिंग स्टाइल्स सीड्स। ठीक है, तो आप इसने ध्यान रखना है। CSS मतलब केस केडिंग स्टाइल सीड्स। तो ये जो है ये फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ यानी कि रेफरेंस दे रहा है। तो ये देता है हाइपर टेक्स्ट से संबंधित फाइल का। इसका देता है हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड। फुल फॉर्म आपने जान लिया है। ये एक सीट लैंग्वेज है जो HTML में कोडेड किसी भी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने में यूज़ होती है, और HTML और XHTML में कोडेड वेब पेजों को CSS एप्लीकेशन के जरिए ही स्टाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज की प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर टेक्स्ट हो या इमेज हो, इसकी कोई कॉपी बनानी है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+C। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में शॉर्टकट Shift+Delete का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो विंडोज़ होती है उस विंडो में या आपका जो शॉर्टकट की Shift+Delete का यूज़ होता है वो क्यों किया जाता है। तो चयनित आइटम को रिसाइकिल बीन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, यानी कि परमानेंट रूप से बिना रिसाइकिल बीन में डाले हुए परमानेंट फॉर्म में उसे डिलीट करने के लिए Shift+Delete का यूज़ किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। रिसाइकिल बीन में डिलीट की गई फाइल और दस्तावेज मतलब स्टोर जो होते हैं संचित यानी कि स्टोर हो जाते हैं, जहाँ से हम उन्हें फिर से प्रयोग के लिए रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन Shift+Delete से वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाती बिना रिसाइकिल बीन में गए। फाइल को अक्सर डैश कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं अक्सर? यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी। हर एक फाइल का एक नाम होता है जिनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। कोई भी फाइल बिट्स या बाइट्स या रिकॉर्ड्स के सीक्वेंस का कलेक्शन होता है, और किसी भी फाइल में कोई भी रिक्वेस्ट यानी कि आवेदन, रिपोर्ट, कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर लाइब्रेरी फंक्शन को स्टोर किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अंतर्गत जो है डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर है ना, यहाँ पर आपने याद रखना है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अंडरलाइन का यूज़ करने के लिए जिस स्पेशल अंडरलाइन का यूज़ किया जाता है वो है आपकी कौन सी? क्वेश्चन नंबर 5 का बी, अंडरलाइन का ही यूज़ करते हैं। एक विशेष प्रकार की यहाँ पर अंडरलाइन होती है जिसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MS एक्सेल सीट पर काम करते समय एक पक्ष में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए फॉर्मूला से पहले क्या आना चाहिए? तो उस फॉर्मूले से पहले यहाँ पर कैलकुलेशन है ना। अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैथ्स के आधार पर गणनाएं कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूले बनाते हैं उन्हें इक्वल टू है ना चिन्ह से शुरू करते हैं। एज एग्जाम्पल C1, C2, C3 सेल जो होते हैं उनके कॉन्टैक्ट को जोड़ना चाहिए, तो C1 + C2 ऐसे लगाया जाता है।
तो इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें फॉर्मूला को लिखते हैं, तो इक्वल टू ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है, किससे? देखो कंप्यूटर के PYQs मैं करा चुकी हूँ, अब यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोगों को करा रही हूँ, और ये आपको हर संडे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी आपके जो 6 दिन हैं वहाँ पर आपको उत्तराखंड जीके, जीएस और हिंदी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित, किससे संबंधित होती है वर्कबुक? सो ये याद रखना, MS एक्सेल से रिलेटेड है। MS एक्सेल याद रखना, एक्सेल में डेटा को वर्कशीट में स्टोर किया जाता है, और ये वर्कशीट वर्कबुक के ही अंदर होती है, और वर्कबुक एप्लीकेशन विंडो के अंदर होती है। तो ये सारे फॉर्मेट आप समझ लिए, कौन किसके बाहर है, अंदर है, क्या है। शब्द डैश का अर्थ उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकता है। जल्दी से बताइएगा। तो वो है आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी। कौन सी है? स्टोरेज टेक्नोलॉजी। हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, है ना, आदि डेटा को स्टोर करने वाले क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है, इसका अर्थ है उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से जिससे कोई कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है डेटा को क्या कर सकता है? स्टोर या फिर रिट्रीव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता है, बताइएगा क्या ये सही है? तो यहाँ पर आपका गलत। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फॉर्मूले हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर आपका ये वाला सही है, ऑप्शन ए। सेकंड कथन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन बिल्ट इन फॉर्मूला है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग जो है न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो संख्यात्मक डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने, उसका विश्लेषण करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस है ना, लिब्रे ऑफिस जो आपका कैल्क है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी, ये कैल्क है, इस तरीके से इसे बोलते हैं, कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के प्रयोग से उन सभी सेल्स को एक साथ सिलेक्ट किया जाता है। अगर मैं कहूँ देखो अंतिम एडिट सेल तक पहुँचना है तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग से हम उन सभी सेल्स को एक साथ क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। और वर्तमान में सेल सिलेक्ट होता है, वहाँ से अंतिम सेल जहाँ तक काम किया गया है तक रो और कॉलम वाइज सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल वापस जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करना है? अगर एक सेल वापस जाना है तो उसके लिए यहाँ पर होता है कौन सा? शिफ्ट प्लस टैब का, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ कब करते हैं? ऑल्ट प्लस टैब की मदद से टास्क बार पर उपस्थित किसी भी एप्लीकेशन पर जाया जा सकता है, जबकि जो टैब है, टैब के थ्रू जो है, टैब के प्रयोग से एक सेल आगे जाया जा सकता है। अगला, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी मूल्य को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी मान या कोई भी मतलब वैल्यू है, मान, मूल्य यानी कि वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस F8 का यूज़ किया जाता है। अब कंट्रोल प्लस F1 है तो डिस्प्ले द कमेंट दैट इज अटैच टू द करंट शेल। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन, कैल्क में कितने अक्ष होते हैं? जो कैल्क होता है उसमें कितने अक्ष होते हैं? देखो जो हमारा कैल्क होता है उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या होता है? एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। एक्स अक्ष और एक्स अक्ष को उपखंडों के साथ रेखा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, वाई अक्ष को उपखंडों के साथ रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
तो ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 इक्वल टू राउंड 247 - 2 का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होता है 200। क्या होगा? 200। राउंड फंक्शन दशमलव स्थानों के लिए पूर्णांकित संख्या लौटाता है। यदि स्थानों को छोड़ दिया जाता है अथवा शून्य कर दिया जाए तो राउंड फंक्शन निकटतम पूर्णांक संख्या लौटाता है। तो यदि स्थान ऋणात्मक नेगेटिव है तो फंक्शन निकटतम 10, 100, 1000 ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन विजार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? सो प्रेजेंटेशन विजार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो उपलब्ध नहीं है? ये है आपका कौन सा? ऑप्शन ए खाली प्रस्तुति। देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन विजार्ड में खाली एम्प्टी जो प्रेजेंटेशन होती है उसका ऑप्शन नहीं होता है। फॉर्म, टेम्पलेट, ओपन, एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन ये इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्लाइड शो को निम्न में से किस कुंजी को दबाकर शो के दौरान किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है? तो ये है आपकी एस्केप वाली कुंजी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड मास्टर में प्लेस होल्डर शामिल हैं डैश के लिए। तो ये आपके किसके लिए शामिल होते हैं? देखिए दिनांक, समय, स्लाइड संख्या, फुटर, टेक्स्ट, तो ये सभी के लिए होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है फ्लोर 1209 एंड 11 का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा वो होगा 1199, ऑप्शन ए। जो सेलिंग है ना 97 और 7 का मूल्य क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा जल्दी से बताइएगा। सीलिंग का जो मूल्य, सीलिंग क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो चिन्ह के महत्व की परवाह किए बिना वैल्यू के पास यानी कि गुणक तक एक पूर्ण संख्या को रिटर्न करता है। तो ऐसे में इसका 98 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, परिणाम विश्लेषण और मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए कैल्क में क्या शामिल है? तो कैल्क में क्या शामिल होगा? यहाँ पर परिणाम की गणना करना भी होता है, परिणाम पर छांटना, परिणाम पर फिल्टर करना। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है आपसे पूछा है। इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+P। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और जो आपकी जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है, आपको याद रखना है सब स्क्रिप्ट की। सुपर की तो है Ctrl+Shift+P और सब की क्या है? सब स्क्रिप्ट की होती है Ctrl+Shift+B होती है ना। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट किसी सिलेक्टेड मैटर को अपने आधार से क्रमशः कुछ ऊपर और कुछ नीचे करते हैं। और Ctrl+Shift++ किसी भी पंक्ति यानी कि रो या कॉलम स्तंभ को शीट पर इंसर्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी नंबर को मुद्रा प्रारूप में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हम करते हैं Ctrl+Shift+4 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और Ctrl+Shift+1 का 2 डेसिमल प्लेस द 1000 सेपरेटर्स को यहाँ पर करने के लिए हम Ctrl+Shift+1 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए है Ctrl+W आपका आंसर होगा। Ctrl+O यहाँ क्यू है, Ctrl+Q की बात करते हैं तो कैल्क के सभी विंडो से बाहर निकाला जा सकता है। ये है आपका Shift+Q। Shift+W आपको पता है लेटर कैरेक्टर को बड़े अक्षर में बदलता है। क्लियर है? तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो 23 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टकट कुंजी का यूज़ बाहर निकलने के लिए
करते हैं, कंट्रोल प्लस W का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 1024। कितने होते हैं? 1024। और पंक्तियों की संख्या होती है 1,48,576। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में शीटों की संख्या होती है 10,000। ओपन ऑफिस कैल्क 2 एंड ओपन ऑफिस कैल्क 3 में अधिकतम वर्कशीट 256 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F2। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शेल कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे जो शेल होता है वो होता है आपका 3 प्रकार का सेल होता है। निरपेक्ष सेल संदर्भ, सापेक्ष सेल संदर्भ, मिश्रित सेल संदर्भ होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के भीतर एक नई लाइन या पैराग्राफ जोड़ने के लिए ऑल्ट के साथ किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है एंटर का। किसका यूज़ करते हैं? एंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस A क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस J होता है जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस D होता है डबल अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस E होता है सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैल्क में बनाई गई वर्कशीट का विस्तार है? तो वर्कशीट का जो विस्तार होता है वो .ods होता है, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति वर्कशीट कॉलम में दर्ज किए गए मानों की कुल गणना कैसे कर सकता है? तो ये ऑटो योग द्वारा कर सकता है। किसके द्वारा? ऑटो योग यानी कि ऑटो सम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो इसमें ये चिन्ह दिखाई देता है हैशटैग वाला। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के वाइट इफ एनालिसिस उपकरण कैल्क के साथ आते हैं? तो कौन से आते हैं भाई? ये परिदृश्य, सॉल्वर, लक्ष्य खोज, ये सारे के सारे आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध है? तो यहाँ पर होता है केंद्रीय संरेखण भी होता है, वाम संरेखण भी है, सम संरेखण भी है। ऑप्शन हो जाएगा डी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? टूल्स में देखने को मिलता है। किसमें? टूल्स में, आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहती है? तो इसमें जो स्लाइड रहती है वो रहती है लैंडस्केप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसमें जो फाइल हम नहीं जोड़ सकते वो HTML है, क्योंकि HTML के अतिरिक्त जितनी भी आपकी होती हैं उन्हें जोड़ सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। इसका यूज़ इंटरनेट पर चलने वाले वेब पेजेस को बनाने यानी कि क्रिएट करने के लिए होता है, जिसमें टेम्पलेट और थीम वगैरह निर्धारित होती हैं। स्लाइड बनाने, स्वरूपण और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस दृश्य का उपयोग होता है? तो यहाँ पर उपयोग होता है नॉर्मल व्यू का। किसका करते हैं? नॉर्मल व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विषय पर बोलते समय स्लाइड शो को स्वचालित रूप से प्रगति के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग। कौन सी होती है? रिहर्स टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर जो फाइल प्रारूप जोड़ा जाता है वो इसमें से WMA यानी कि विंडो मीडिया ऑडियो, WMV विंडो मीडिया वीडियो एंड MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑल ऑफ दीज, इन सभी को यहाँ पे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम क्या है परसेंटेज में? तो इसका अधिकतम जूम होता है 3000% और न्यूनतम होता है 5%। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम, राइटर में अधिकतम जूमिंग 6%, न्यूनतम 20।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग 400, न्यूनतम होती है 20। तो ये आपको मैंने जूमिंग सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लिब्रे ऑफिस या एमएस ऑफिस में जूम परसेंट मान प्रदान करके लेखक कैल्क, इम्प्रेस और दस्तावेज को जूम करने की अनुमति क्या करता है, प्रदान करता है, परमिशन देता है। लिब्रे ऑफिस में अंतिम संपादित स्लाइड में जंप के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें जो जंप की है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। ठीक है, स्लाइड शो करने का शॉर्टकट की भी होता है F5। करंट स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। प्रेजेंटेशन पेज यानी कि प्रस्तुतिकरण पेज को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन टास्क फलक का भाग नहीं है? तो टास्क फलक का भाग कौन सा नहीं है? देखिएगा, इसमें आपका आता है कस्टम दृश्य। कौन सा? कस्टम जो दृश्य होता है, कस्टम व्यू, इसका भाग नहीं है। कार्यफलक, टास्क आपका जो पेज टास्क पेन जो होता है यानी कि कार्यफलक के 5 भाग 5 सेक्शन होते हैं। लेआउट, टेबल डिज़ाइन, कस्टम एनिमेशन, ठीक है, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, अगर स्लाइड को शुरू करना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, उसको शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ होगा? तो इसके लिए जो हम कुंजी यानी कि की का यूज़ करते हैं वो है शिफ्ट प्लस F, अभी मैंने आपको बताया है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है ए। एक सेकेंड इसमें पूछा क्या था? इसमें पूछा है आपसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, तो शुरू करने के लिए तो भाई F5 का यूज़ होता है। F5 यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, F5 का आप यूज़ करेंगे। ओके, और स्लाइड शो के लिए एक अन्य भी होती है कंट्रोल प्लस F2, है ना, शॉर्टकट की का यूज़ होता है। करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ किया जाता है, जिससे स्लाइड शो चलाना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की सामग्री पर एनिमेशन लागू करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करते हैं नॉर्मल वाले का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट की कम यूज़ होती है, और यहाँ पर पूछा है सम्मिलित नई स्लाइड के लिए कौन सी है, तो वो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस N न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस N का यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस W यानी कि क्लोज विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस P प्रिंट डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P का यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी इनको हम कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में भी वीक में 2 बार आपको कंप्यूटर की क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि स्टार्टिंग से चलते हुए आपके चलेगा। अभी मैंने आपको एक बीच से एक छोटा सा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जो हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो कल से आप लोगों का उत्तराखंड जी के GS और हिंदी की क्लासेस आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगी। मॉर्निंग में आपको कोशिश की जाएगी हिंदी, दोपहर में आपका GS की क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट प्लस PYQ क्वेश्चंस के साथ, और इसके अलावा आप लोगों का उत्तराखंड चैप्टर वाइज कराया चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।